नेक्स्ट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस देखे थे यहाँ पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या देखा था हमने, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा था जब हम मेटल के सरफेस के ऊपर एक किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को फॉल कराएंगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उस करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना, वो कब होंगे, वैसे तो हो नहीं सकते क्योंकि क्या करेंगे, आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, उसको ओवरकम नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर रेडिएशंस डाली किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। वो रेडिएशंस जो मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब की, अब उनके पास एनर्जी आ गई उसको पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने की। ठीक है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, और आपको पता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट होता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ये क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब जो डिफरेंट मटेरियल है ऑब्वियसली वो डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने क्या देखा वो नेचर पे डिपेंड करता है और हर मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब हम उसको रेडिएशंस के अंदर रखेंगे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिपेंड करेगा उसका, तो डिफरेंट ही आपके एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे एल्कली मेटल्स हो गए, ठीक है, आपको पता है एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये पूरे एल्कली मेटल के अंदर आते हैं। तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, बट कहाँ पे, विजिबल लाइट में। ठीक है, पर जो आपके मेटल्स हो गए, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट करेंगे। अगर आप उसको विजिबल लाइट में रख दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे। जब आप उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर रखोगे तो ही वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये जो साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज, हॉलबॉच और लेनार्ड साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे तो इन्होंने देखा कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर रखते हैं मेटल्स को तो उससे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। सबसे पहले किसने दिया था, हमारा हर्ट्ज ने ऑब्जर्वेशन दी थी। ठीक है, हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने एक एमिटर प्लेट, एमिटर मतलब जो एमिट करेगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एमिटर प्लेट थी। सबसे पहले उसको एक आर्क लैंप था, आर्क लैंप की कुछ रेडिएशंस होंगी, जब रेडिएशंस फॉल कराई, ठीक है, एक डिटेक्टर लूप, कोई उनके पास डिटेक्टर लूप मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने डिटेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए या नहीं हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने का मतलब क्या होगा, करंट, और करंट किसी भी रूप में दिख सकता है, या तो स्पार्क हो सकती है, आपने देखा होगा आपके शॉर्ट सर्किट होता है तो स्पार्किंग होती है ना, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक डिटेक्टर लूप था, जब उन्होंने आर्क लैंप से रेडिएशन फॉल कराई तो उन्होंने क्या देखा, कोई भी स्पार्क नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल कराई उसके ऊपर तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपकी डिटेक्टर लूप थी, डिटेक्टर लूप के अक्रॉस स्पार्क डिस्चार्ज हुआ और बहुत ही हाई वोल्टेज का स्पार्क था वो। ठीक है, तो इससे क्या पता चला उन्हें कि जो आपका मेटल्स, कुछ मेटल सरफेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट पे ही वर्क करते हैं, सिंपल लाइट, कोई और लाइट फॉल कराओगे तो वर्क नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, हॉलबॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन थी हमारी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, डिटेल में स्टडी किया था इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1886 से 1902 के बीच में। सबसे पहले किसने दिया था, लेनार्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली। ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब क्या होता है आपका, कि इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, ठीक है, ये खाली है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास इन्होंने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली। ठीक है, एक तो हमारी एमिटर प्लेट ले ली और दूसरी कौन सी ले ली, हमारी कलेक्टर प्लेट ले ली। ठीक है, ये इन्होंने दो प्लेट्स ले ली। ठीक है, और ये प्लेट्स कहाँ हैं, इस ट्यूब के अंदर बंद है। सपोज करो कि ये दोनों इस ट्यूब के अंदर हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इस प्लेट के ऊपर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि किसी भी दो प्लेट्स के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो करंट फ्लो करता है, बट इन्होंने देखा कि जब इन्होंने इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया,
ये जो आपकी एमिटर प्लेट थी, अब इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल कराई, ठीक है। जैसे ही इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल कराई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकल के किस तरफ गए, इस प्लेट की तरफ गए आपके, ठीक है, कलेक्टर प्लेट की तरफ गए। जैसे ही ये गए तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। उन्होंने क्या देखा कि एमिटर के अंदर करंट की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर करंट की वैल्यू आने का क्या मतलब हो गया, करंट कब होता है आपका, आपको पता है, फ्लो ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, करंट फ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल के जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी ये डिस्कवरी जो उन्होंने बताया था कि अल्ट्रा वायलेट, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर ही काम करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज़ ट्रू। क्योंकि इस केस में भी हमने जो लाइट फॉल कराई एमिटर के ऊपर, उसने क्या किया, एक्सटर्नल जो आपका सर्किट आपने लगाया था उसके अंदर करंट फ्लो हो गया। और आपको पता है करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि आपके क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट 1888 में हॉलबर्च ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इस केस में उन्होंने क्या लिया, एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ले ली, ठीक है। सपोज ये एक जिंक प्लेट है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ये, ठीक है। तो जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर आपने क्या किया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डाली, तो ये रेज, अब ये क्या हो गई, आपकी जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसने अपना चार्ज लॉस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के चले गए यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये जो अनचार्ज जिंक की प्लेट थी, अगर इसके ऊपर दोबारा से इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जब डाली तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पहले तो जितना इलेक्ट्रॉन थे वो सारे निकल गए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, अब इसके ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वाली, ये जो आपकी जिंक प्लेट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, जब इन्होंने फर्दर एनहेंस किया, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या बताती हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो इजेक्ट होते हैं जिंक प्लेट के अंदर से, किसके एक्शन के अंदर, जब हमने इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर रखा, ठीक है। अच्छा, पहले क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी ये, ठीक है। जब ये रखा, ये क्या हो गई, अनचार्ज हो गई। अब इस अनचार्ज को जब हमने क्या रखा, दोबारा से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंदर रखा, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का इजेक्शन होता है जब भी हम इनको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर रखते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897। ये क्लियर हो गया था कि जो एमिटर प्लेट है, ठीक है, जब भी हम उसको एक्सपोज करते हैं इंसिडेंट लाइट के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, मींस इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होते हैं। अब ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, कलेक्टर प्लेट की तरफ जाते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस ने, ठीक है। तो हॉलबर्च और लेनार्ड ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा एमिटर प्लेट से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज स्मॉलर देन ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मींस उस मेटल की एक सूटेबल, हर मेटल की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी है, जब तक हम वो फॉल नहीं कराएंगे तब तक वो वैल्यू हमें नहीं देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक हर मेटल की अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी कि इतनी फ्रीक्वेंसी से जब हम रेडिएशंस फॉल कराएंगे तभी ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करेगा, ठीक है। यानी अब एक कुछ इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कम पे कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेगा। अब ये जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, मीन्स बाहर आ रहा है मेटल के ऊपर से, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब जब रेडिएशंस फॉल कराते हैं, तो ये पर्टिकुलर कौन सी रेडिएशन थी, हमारी अल्ट्रा वायलेट का केस था। अब आपको कुछ एक टर्म्स हैं, पोटेंशियल बैरियर हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस हो गई, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे ये टर्म्स यूज होंगी, ठीक है। फोटो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या होंगी, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देंगी, ठीक है, अपने अंदर ही रखेंगी,
और उसकी वजह से जो कॉज होगा उसको तो क्या कहोगे, पोटेंशियल बैरियर कहोगे। नेक्स्ट इज योर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप किसी भी मेटल को दो ताकि उसके जो बाउंड फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएं, इजेक्ट हो जाएं मेटल के अंदर से, ठीक है, वो क्या होता है आपका वर्क फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कि आप कितना उस पे फोटोन्स, ठीक है, कितनी रेडिएशंस डाल रहे हो कि जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहोगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस इंसिडेंट रेडिएशंस की कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाए, वो निकल जाए मेटल के सरफेस के ऊपर से, उसको क्या कहोगे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।